सब स्कूल्स को लीव देना है, ऐसा एजुकेशन मिनिस्टर से ऑर्डर आया है मैडम। आपको ये ऑर्डर कब आया? अभी 10-15 सेकंड पहले आया मैडम। इसीलिए ऑर्डर आते ही सबसे पहले आपको फोन किया मैडम। सभी स्कूल्स को ऑर्डर भेजा है मैडम। इसीलिए बेंगलोर में आज कोई भी स्कूल ओपन नहीं रहेगा मैडम। सभी बच्चों को फौरन घर भेजने को कहा है मैडम। बॉम्ब स्क्वाड भी सभी स्कूल्स में चेक कर रहे हैं मैडम। हाँ, ठीक है। तुम भी सब बच्चों को सुरक्षित घर भेज दो। ठीक है मैडम, भेज देता हूँ। ओके। भैरवी, स्कूल को आज छुट्टी दी है, ये तुमसे किसने कहा? कब पता चला तुम्हें? सुबह जब मैं उठी तभी स्कूल की लीव है पता चल गया। इसीलिए मैं आराम से फोन में गेम खेल रही थी। किसने कहा तुमसे भैरवी? किसी ने भी नहीं। फिर तुमने कैसे कहा कि स्कूल को छुट्टी है? स्कूल को भी अभी अभी मैसेज मिला है। मुझे लगा मैंने बोल दिया। सच बोलो भैरवी, किसने कहा तुमसे? स्कूल में बम रखा गया है, इस बात का तो जस्ट एजुकेशनल बोर्ड को मेल आया है। उन्होंने सभी स्कूल्स को सर्कुलर अभी भेजे हैं। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि स्कूल को छुट्टी है? अरे मैं बोल रही हूँ ना कि मुझे लगा तो मैंने बोल दिया। फिर भी बार बार वही पूछ रही हो। मुझे खेलने भी नहीं देती आप। ठीक है, मैं जाकर पढ़ाई करती हूँ। रॉकी, बसप्पा आखिर ऑफिस क्यों नहीं आ रहे हैं? उस दिन बाहर धकेल कर दरवाजा बंद किया था ना, इसलिए बुरा मानकर नहीं आ रहे होंगे। बेचारे बुजुर्ग आदमी हैं, उनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। रॉकी, उन्हें कॉल करके बुलाओ। मैं बुलाऊंगा तो नहीं आएंगे रावण भाई, आप ही कॉल कर लीजिए।
हैं रावण भाई? अरे नहीं 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 उठाना। पता नहीं कॉल अटेंड नहीं कर रहे हैं। साइलेंट मोड पर रखा होगा, और एक बार ट्राई कीजिए राहुल भाई। अरे रावण ने फिर से कॉल किया। क्या करूं अब? अरे क्या करूं? क्या करूं क्या करूं? क्या मुसीबत है? भैया कब से फोन बज रहा है, उठाते क्यों नहीं हो जब सामने रखा है तो? क्या हुआ? रावण भाई चुप रहो। बाप रे। है चाहिए तो तुम ही बात करो। नहीं बाबा नहीं, मैं अटेंड नहीं करूंगी। फिर चुप रहो। क्या करूं? कट हुआ, बच गए। हे कीड़े मकोड़ो, शिवगामी की दौलत चाहिए तुम्हें। शिवगामी के घर का ही खाकर उसे ही धोखा देते हो। अब तुम्हारा बुरा समय शुरू हो रहा है, तैयार रहो। अरे ये फिर से कॉल कर रहा है। देवी को पता चला तो हमारा गला काट देगी। क्या करे? रावण बार बार कॉल कर रहा है। स्विच ऑफ कर दो, कर दो, स्विच ऑफ कर दो। लेकिन वो रावण बुरा मान गया तो? फोन अटेंड करके बात की तो देवी गुस्से में आकर श्राप देगी, भूल गए क्या? अरे नहीं 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 नहीं, स्विच ऑफ कर देता हूँ। अरे अब कोई भी फोन आया तो कोई मुश्किल नहीं, कह दूंगा कि स्विच ऑफ हो गया है। मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। वो कभी फोन स्विच ऑफ नहीं करते, लगता है बैटरी डेड हो गई होगी। आओ नशे। बॉस, हमने शिवगामी को फंसाने के लिए उसकी गाड़ी में जो पुड़िया रखी थी ना, उसे पुलिस ने पकड़ लिया था। लेकिन जब शिवगामी को ले जाकर दिखाया तो उस बॉक्स में पुड़िया ही नहीं थी। वो पुड़िया कहाँ गई? क्या हुआ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो बॉक्स अब कहाँ है? उस पार्टी को वो चाहिए। अगर आपके पास है तो उसको मैं डिलीवर करवा देता हूँ। डिलीवरी करने के लिए किसे भेजने वाले हो? नंदिनी का पति विजय है ना, उसको ही भेजूंगा। तुम्हें क्या लगता है अब वो मान जाएगा? मेरे पास एक इम्पोर्टेंट मैटर है, इसलिए वो जरूर मानेगा, नहीं तो लाइन पे लाऊंगा। ठीक है, आओ बॉक्स देता हूँ।
हुआ है इस यूनियन लीडर को? क्यों इतने प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? पहले उसे काम से टर्मिनेट करेंगे तो ही सब सही हो जाएगा। नहीं, मेरे ऑफिस में काम रोकने जितनी ताकत है क्या उसमें? रुको, 15 मिनट में मैं वहीं आकर उसका भूत उतारती हूँ। मालकिन, पानी। अरे कमला माँ, मुझे एक्चुअली पानी नहीं चाहिए था। अच्छा। थैंक्स कमला माँ। वैसे मैंने पानी के लिए कहा तो नहीं था, फिर आपने कैसे ला दिया? सुबह जाने क्यों लगा? आप बहुत टेंशन में है। अभी भी फोन पर आप किसी को डांट ही रही थी। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी मालकिन। अरे बोलिए ना कमला माँ। इन दिनों आप अपनी कार बहुत तेज चलाती हैं। वो भी जब टेंशन में रहती हैं तो और भी फास्ट चलाती हैं। देखिए, ये ठीक नहीं है मालकिन। अभी भी देखिए, यहाँ से हमारे फैक्ट्री तक जाने में आधा घंटा लगता है, लेकिन आपने 10 मिनट में ही आऊंगी कहा। कितना फास्ट कार चलाना पड़ेगा आपको? जाने क्यों मुझे डर लगता है मालकिन। मेहरबानी करके किसी ड्राइवर को रख लेंगी तो बहुत अच्छा होगा मालकिन। रोड पर ऐसे फास्ट जाना आपके लिए भी ठीक नहीं और दूसरों के लिए भी अच्छा नहीं है। हाँ कमला माँ, आप सही कह रही हैं। मुझे भी इस बात का एहसास हो रहा है। परसों ही गाड़ी चलाते समय मैं कार को ठोकने ही वाली थी। अरे, टेंशन में चलाते समय कौन सी कार बीच में आ रही है, कौन सी कार आगे पीछे चल रही है, कुछ समझ में ही नहीं आता कमला माँ। मैं भी कुछ दिनों से ड्राइवर को अपॉइंट कर लूं ऐसा सोच ही रही थी। अभी आप भी कह रही हैं, मगर प्रॉब्लम क्या है कि आने वाले ड्राइवर सभी काम छोड़कर जाते ही रहते हैं, बिना बताए लीव ले लेते हैं, गांव जाते हैं तो वापस आते ही नहीं। हम कभी ड्राइवरों को इनकी तरफ से आया या उनकी तरफ से आया सोचकर रखते हैं और वो लोग कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं इसकी। जब उनके पास कोई काम नहीं होता है तो रहने के लिए वो लोग यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन अगर उनको कोई दूसरा काम मिला तो अच्छा खासा काम छोड़कर चले जाते हैं वो लोग। सही बात है कमला माँ। मैं अभी शिव कुमार को फोन करके बोलती हूँ। हेलो शिव कुमार जी। हाँ नमस्ते मैडम। नमस्ते। शिव कुमार जी, वो क्या है कि मुझे अर्जेंटली एक ड्राइवर चाहिए था। हाँ अरेंज करता हूँ मैडम। मैंने आपको 2-3 बार कहा था, आपके लिए सेल्फ ड्राइविंग सेफ नहीं है। हाँ शिव कुमार जी, इनफैक्ट मैं और कमला माँ अभी इसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। कोई ऊंच नीच होने से पहले ही हम एक ड्राइवर को अपॉइंट कर लेंगे तो अच्छा होगा। मेरा सेल्फ ड्राइव करना उतना सेफ नहीं है। बट जो ड्राइवर आएगा वो काम छोड़कर जाना नहीं चाहिए। उसे एक एम्प्लॉय की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। हम ऑफिस में जैसे भी सबका इंटरव्यू लेकर अपॉइंट करते हैं, वैसे ही ड्राइवर को भी इंटरव्यू करके ही अपॉइंट कर लेंगे। उनका PF, ESI सब डिडक्ट होगा, ऐसा उन्हें बताइए। ऑफिस एम्प्लॉय की तरह ही सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। ओके मैडम, मैं आज ही सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर सब में ऐड दे दूंगा। इंटरव्यू में आने वालों का मैं खुद इंटरव्यू लेकर अच्छे ड्राइवर को ही सिलेक्ट करूंगा। थैंक यू शिव कुमार। ओके मैडम, ठीक है, 15 मिनट में वहाँ पहुँचता हूँ। ओके, मगर आप आराम से आइए, नहीं तो आपके 2 व्हीलर के लिए भी एक ड्राइवर फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है मैडम, आराम से आता हूँ। ओके शिव कुमार। कमला माँ, मैं होकर आती हूँ। आइए मालकिन। क्या विजय, इन दिनों तो तुम फोन ही नहीं कर रहे हो। बस हुआ, तुम्हारी बातों में आने की वजह से बेईमान धोखेबाज अपनों के मुंह से सुनना पड़ा।
शिवगामी मैडम मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करके देने वाली थी, ये मुझे बोल चुकी थी। तुम लोगों के चक्कर में मैंने उन्हें खो दिया, मेरा फ्यूचर ही बर्बाद हो गया। मेरी बहन उनके घर में काम करती है, सॉरी कहने गया तो लात मार दी मुझे। मुझसे कहा कि तुम्हें भाई बोलने में शर्म आती है मुझे। तुम्हारे चक्कर में आकर अपनी बीवी की बात सुनकर मेरी रही सही सारी इज्जत गंवा दी मैंने। वो सब छोड़ो, पैसे बनाओगे ना तो थू थू कहने वाले सभी लोग हाय हेलो कहने खुद ही आएंगे। मैं सिर्फ इसीलिए मिलने आया हूं क्योंकि एक पार्टी को डिलीवरी करनी है और उसे तुम ही करोगे। ओए, तुम्हारा दिमाग विमाग खराब हो गया है क्या? भेजे में अकल नहीं है क्या? इतनी देर से क्या मैं तुझे कहानी सुना रहा था? तुम्हारे साथ मिलकर स्मगलिंग करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, ये कह रहा हूं। इतना सुनने के बावजूद मुझे फिर से वही काम करने को कह रहे हो? गुरु, तुम फ्री में ये काम मत करो। तुमने जितना पैसा सपने में भी नहीं सोचा होगा उतना पैसा दूंगा मैं। एक करोड़ भी दोगे तब भी मैं ये काम नहीं करूंगा। अगर ऐसे ही बात करते रहोगे तो कार ले जाकर डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में खड़ी कर दूंगा। इज्जत से यहां से चले जाओ। तो ठीक है, गाड़ी ले जाके सीधा पुलिस स्टेशन में छोड़ दो। देखो, देखो, पुड़ियों के साथ तुम्हारा फोटो। तुम 10 साल से इस धंधे में काम कर रहे हो, ये कह के फोटो दिखाऊंगा? ये एक ही सबूत काफी है। कम से कम तुम्हें 10 साल की जेल होगी, समझे? अब तुम खुद मुझे पुलिस स्टेशन भी ले जाओगे ना तो भी कोई परवाह नहीं। अब तुमने अगर इस माल की डिलीवरी करने से मना किया तो मैं सीधा स्टेशन चला जाऊंगा और जाकर ये फोटो दिखा दूंगा। ठीक है, आखिरी बार कर देता हूं, फिर कोई काम लेकर मेरे पास कभी मत आना। गुड। ये लो, पहले इसकी डिलीवरी करो, बाकी बाद में सोचेंगे। ये नंबर फीड कर लो। लोकेशन भेजता हूं, वहां जाकर कॉल करो। पार्टी तुम्हारे पास आकर पैकेट पिक कर लेगी। आखिरी बार ये काम कर रहा हूं, बस इसके बाद एक अच्छा इंसान बनकर अपनी जिंदगी गुजारूंगा। इसके लिए एक मौका दे दो मां। जब मैं इसकी डिलीवरी देने जाऊं तो पुलिस वालों के हाथ ना लगूं, मेरी रक्षा करो। बीवी की बात सुनकर गलत कर दिया, बदलने के लिए मुझे एक आखिरी मौका प्लीज दे दो मां।
नंदिनी, नंदिनी, क्या है मामा? तुम्हारा पति कहाँ है? पता नहीं मामा, शोरूम में गए होंगे। अरे बेवकूफ नादान लड़की, अपना पति कहाँ जाता है कहाँ आता है पता होना चाहिए ना। क्या एक बात मालूम है, तुम्हें छोड़कर घर की डिलीवरी करने के लिए गया है। मुझे कहीं और से ये इन्फॉर्मेशन मिली है। मुझे क्यों छोड़कर गए? ऐसे तो कभी छोड़कर नहीं जाते। अरे नंदिनी, हमेशा तो तुम दोनों एक साथ ही जाते थे ना, फिर आज क्या हुआ? तुम्हें छोड़कर वो अकेला ही चला गया। मर्द को हमेशा अपने काबू में रखना चाहिए। अभी वो डिलीवरी करने गया है ना, उसे कितने पैसे मिले, उसका उसने क्या किया, अब ये सब बताएगा क्या तुम्हें? तुम साथ जाती हो तो पैसों का सारा हिसाब किताब तुम्हारे कंट्रोल में रहेगा। पिछले बार गई थी तो डायमंड का नेकलेस लेकर आई थी। वो अकेला गया होता तो उतना पैसा हमारे हाथ लगता था क्या? फिर कभी ये काम नहीं करूंगा ऐसा कहा था ना। जब शिवगामी के कार में के डिलीवरी करने जा रहा था तब पुलिस वालों के हाथ लग गया था। जब तक पुलिस शिवगामी को लेकर आई उससे पहले ही गायब होकर उसके बदले उन्हें साड़ी मिली। इस वजह से वो जेल में जाने से बच गया। शिवगामी के सामने बेइज्जती हो गई। जब शिवगामी के घर सॉरी कहने के लिए गया था तब उसकी बहन रूपा ने उसे धक्के मार के भगा दिया। उसके बाद ही उसने कहा कि अब 1 करोड़ रुपए भी मिलेंगे तब भी ये काम नहीं करूंगा। लेकिन फिर आज कैसे वो अकेले ये काम करने चला गया? इसीलिए तो कहता हूँ, अच्छा पैसा दूंगा कहा होगा, इसीलिए वो चला गया होगा और तुम बेवकूफों की तरह घर में बैठी हो। तुम्हारे सामने ये काम नहीं करूंगा कहकर अंदर ही अंदर ये काम कर रहा है। तुम जब पूछोगी तो 1000-2000 फेंक देगा, लाखों रुपए खुद रख लेगा। हम यहाँ पाई पाई को तरसते रहेंगे। देखो नंदिनी, उसे अभी अपनी मुट्ठी में रखो। आगे ऐसे ही चला तो उसे कंट्रोल करना मुश्किल होगा। वो कुछ भी करे तो तुम्हें बताकर ही करना होगा और तुम्हें साथ लेकर ही करना चाहिए। वो इस तरह कभी नहीं करता है। कुछ भी करे मुझे बताकर ही करता है मामा। अरे मर्द शुरू में ऐसे ही होते हैं, उसके बाद ही आगे चल के धीरे धीरे अपना असली रंग दिखाते हैं। हमें शुरुआत में ही अपने वश में कर लेना चाहिए। अगर एक बार हाथ से निकल गए तो वो फिर कभी हमारे हाथ नहीं आने वाले। एक कंडीशन रखो, वो कहीं भी जाए तो तुम्हें बताकर ही जाना चाहिए। कुछ भी करे तो तुम्हें बताकर ही करना चाहिए। उसे आज घर आने दो, भूत उतारूंगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई बिना बताए चला गया। स्मगलिंग नहीं करूंगा बोलकर आज स्मगलिंग करने मुझे छोड़कर चला गया। दबाव डाल के पूछो नंदिनी, तभी ये मर्द रास्ते पर आते हैं। देखो अंबुजा, वो स्मगलिंग करके पैसा कमाएगा तो भी हम ही खर्च करेंगे ना। हाँ। अगर कहीं किसी दिन पुलिस के हाथों पकड़ा गया तो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। वो क्या करता है हमें मालूम नहीं, ऐसा नाटक करेंगे। ठीक है भैया, आपका कहना बिल्कुल सही है। अच्छा ठीक है, भूख लगी है, खाने को कुछ दो। अरे तुम्हारा यही चलता रहता है, खाने का और पीने का, खाने का और पीने का। चलो देती हूँ। चलो।
अरे नहीं, पुलिस? हे, रुको! रुको! नीचे उतरो! हमें देखकर रिवर्स क्यों जा रहे थे? हाँ, नीचे उतरो, चलो। उतरो। हमें देखकर तुम वापस क्यों जा रहे थे? नहीं सर, गलती से इस जगह आ गया था, इसलिए वापस जा रहा था। अच्छा, तो इतना घबरा क्यों रहे हो? अरे घबराऊंगा किस लिए सर? कार में आखिर ऐसा क्या है? कुछ भी नहीं है सर। साइड हो जाओ। सर हटो, बोला ना। यहाँ तो कुछ नहीं है। यहाँ कुछ है क्या? यहाँ भी नहीं है। ए, चलो डिक्की ओपन करो, चेक करना है। सर, वहाँ से कोई तो बिना हेलमेट के आ रहा है, वहाँ देखो सर। ए, कौन है देखो, रुको उसे। ठीक है सर। ए, रुक रुक रुक, ए, रुको 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 रुको, ए, रुक जाओ, अरे रुको, अरे बाप रे, अरे सर कमर, ए, रुक रहे। अरे आराम से, लग गया सर, आराम से, आराम से, आराम से, बहुत बहुत आराम से, आराम से। यहाँ बैठ जाओ। तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? कमर पे बहुत जोर से चोट लगी है सर। अरे बाप रे सर। हेलो। हाँ भैया। देखो, ट्रिप होते ही पेमेंट कलेक्ट करके ही ऑफिस आना है। ठीक है। वो सुबह दूंगा, कल दूंगा ऐसा कहे तो सुनना नहीं है। ठीक है भैया। बाद में काम धंधा छोड़कर उनके पीछे ही घूमना पड़ता है। हाँ भैया। उन्होंने पैसा नहीं दिया तो मुझे कॉल करके बताना, समझ गया ना? हाँ समझ गया। संभल कर। भैरवा। ओ सर, नमस्कार, कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ भैरवा। इतने दिन होने के बाद आज आप ऑफिस आए हैं ना सर? मुझे इस ऑफिस में आने की जरूरत नहीं है ना भैरवा। तुम बहुत ही मेहनत से इस ट्रेवल्स को चला रहे हो। हमने हाल ही में शुरू किया और अब 50 कार लेने के काबिल हो गए हैं। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत ही अच्छी नीयत वाले आदमी हो, इसलिए तुम पे भरोसा करके पैसा लगाया। लेकिन तुम में इतना सारा टैलेंट है, मुझे पता ही नहीं था। सच में तुम्हारी कामयाबी देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। सर, सब कुछ आपकी वजह से ही है। आपने मुझ पर भरोसा किया। इस जमाने में कौन सर
बिना पहचान के दूसरे आदमी पे भरोसा करके लाखों रुपए इन्वेस्ट करता है, बताइए। कोई बात नहीं भैरवा। सर, हाँ, आपको यहाँ बैठना चाहिए सर। वो किसी भी तरह मुमकिन नहीं है भैरवा। इस ऑफिस के तुम ही बॉस हो। उस चेयर पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बैठना चाहिए। इस ट्रैवल्स कंपनी में 90% तुम्हारी ही मेहनत है, सिर्फ 10% मेरी है। भगवान ने उस बुरी घड़ी में तुम जैसे अच्छे इंसान से मुझे मिलवाया। मुझे खुशी है कि उस दिन ऑटो में लुटेरे मुझे लूटने आए क्योंकि तुम मुझे तभी मिले। ये क्या कह रहे हैं सर? लुटेरों को देखकर कौन खुश होता है? अरे तुम ही बताओ कि उस दिन अगर वो लुटेरे मुझे लूटने नहीं आते तो तुम मुझे मिलते क्या? तुम जैसे अच्छे इंसान से मुलाकात हो पाती क्या? बड़े कहते हैं ना, हमारी मुलाकात किसी से भी हो या हम किसी अनजान से भी मिलें, उसका कोई अर्थ जरूर होता है, उसके पीछे कोई कारण जरूर होता है। उस दिन वो मुझे क्यों लूटना चाहते थे वो वजह मुझे मालूम हो गया है। ये सब आपका बड़प्पन है सर। बैठ जाओ भैरवा। कोई बात नहीं सर। देखो, अगर तुम नहीं बैठोगे तो मुझे यूं ही हाथ बांधकर खड़े होकर ही बात करनी पड़ेगी। सर, मेरी खुशी के लिए एक बार ही सही आप इस चेयर पर बैठ जाइए ना सर। हो ही नहीं सकता भैरवा। सिंहासन पर राजा को ही बैठना चाहिए, मंत्री को नहीं बैठना चाहिए। तुम शिवगामी ट्रैवल्स के राजा हो, मैं हूं मंत्री। चलो बैठ जाओ तुम। अरे बैठो ना। हाँ। हाँ, ये लो भैरवा, ये हमारे बीच के प्यार मोहब्बत का छोटा सा तोहफा है। तुम्हारा पैर तो ठीक है ना? थोड़ी चोट आई है सर। अरे सुनो, हाँ, थोड़ा सर। पानी लेकर आओ। अभी लाया सर। हाँ, जाएंगे, टेंशन मत लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इन्होंने कहीं इसे देख लिया तो। हॉस्पिटल जाना है क्या? हाँ, जाएंगे सर। और कहीं चोट नहीं लगी है ना? नहीं सर, कमर पे ही ज्यादा लगा है। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लीजिए, पानी पीजिए पिलाओ सर। इन्हें। आराम से पियो, आराम से। ठीक है सर, अब मैं चलूं सर? ठीक है, जाओ। सर, कार एक बार चेक कर लो ना सर। अरे सब चेक कर लिया ना, अब तुम जाओ। ऐसा नहीं है सर, फ्रंट लेफ्ट राइट चेक नहीं किया आपने सर। अरे कोई बात नहीं, हो गया। सर, मेरी तसल्ली के लिए सर, प्लीज। अच्छा, फ्रंट सीट चेक करना हाँ, सर, बाकी है ना? हाँ। ठीक है, चलो। ठीक है सर, 1 मिनट पीजिए सर, आराम से। अरे बाप हाँ। रे, बाप रे, जोर से लगी। अरे चेक करने की कोई जरूरत नहीं थी। अरे आप कीजिए ना सर। हाँ, क्या क्या छूटा था? डैशबोर्ड, डैशबोर्ड। डैशबोर्ड। ये क्या है? कार के डॉक्यूमेंट सर। डॉक्यूमेंट्स है ना? हाँ, ओके, सर। ओके। सर, सीट के नीचे। हाँ, सीट भी छोड़ दिया था ना? हाँ सर, हाँ सर। कुछ भी नहीं है ना? ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, अब तुम जाओ। हाँ, सर, उनको लेकर हॉस्पिटल जाना है क्या? मैं कह रहा हूँ ना, मैं देख लूंगा, अब तुम जाओ। हाँ, ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। बाप रे, अभी कुछ आराम है कि नहीं? देखो, टेंशन मत लो। भगवान। अरे, अच्छा, हे, गाड़ी नंबर नोट किया था कि नहीं? नहीं सर, दिखा नहीं। देखना, उस को मैं छोड़ूंगा नहीं। मत छोड़ना सर।
सर, मैं चलता हूँ। बाय सर। हाँ बाय बाय। तुम कोई चिंता मत करो, मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। मत छोड़ना सर। सर, डायमंड रिंग जैसा लग रहा है। हाँ बिल्कुल, डायमंड रिंग ही तो है। सर, मेरे लिए ये बहुत ज्यादा है सर। इतने महंगे तोहफे की क्या जरूरत है? कोई छोटा मोटा गिफ्ट ला सकते थे ना सर। देखो, तुम डायमंड ही हो और तुम्हें डायमंड ही देना चाहिए। इसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। तुमने बिजनेस को अच्छे से संभाल लिया है या 2 कार से 50 कार बना ली है इसलिए नहीं दे रहा हूं। ये तो बस मैं प्रेम व्यवहार में दे रहा हूं। अपने छोटे भाई को एक बड़ा भाई होने के नाते दे रहा हूं। अपनी पूरी जिंदगी में किसी से भी मुझे इतना प्यार नहीं मिला था सर। आप इतना भरोसा करते हैं। मेरी उंगली में पहनने वाला ये पहला गहना है सर। अब इसे पहन लो भैरवा।